समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है खबरों का, रुख कर लेते हैं खबर की ओर। उत्तर भारत में कोहरे का कहर लगातार जारी है। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजधानी लखनऊ की सड़कों पर घना कोहरा छाया हुआ है। इंसानों के साथ बेजुबान भी भीषण ठंड से बेहाल है। पूरे प्रदेश में घने कोहरे व शीतलहर की चेतावनी भी दी गई है। मौसम विभाग ने ठंड को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ दिन नहीं मिलने वाली है ठंड से बिल्कुल भी राहत। सड़कों पर फॉग लाइट जलाकर वाहन चलाए जा रहे हैं। अलाव जलाकर लोग ठंड से बचाव भी कर रहे हैं। कोहरे के कारण यातायात में बहुत बड़ा असर देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी कम होने के चलते कई ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं। तो मौसम विभाग के अनुसार कुछ दिन तक अभी ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है और वहीं सड़कों पर फॉग लाइट जलाकर वाहन चलाए जा रहे हैं। लगातार ठंड बढ़ती ही जा रही है। अलाव जलाकर लोग ठंड से अपना बचाव कर रहे हैं। कोहरे के कारण यातायात में बड़ा असर देखने को मिल रहा है। विजिबिलिटी कम होने के चलते कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। तो प्रदेशवासियों को ठंड से बिल्कुल भी राहत नहीं मिल रही है। लोग अलाव के सहारे ठंड से अपने आप को बचा रहे हैं। वहीं दिल्ली एनसीआर समेत यूपी में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। तो कड़ाके की ठंड से यातायात प्रभावित हो रही है। शीतलहर और कोहरे ने परेशानी बढ़ा दी है। सड़क, रेल और हवाई यात्रा में प्रभाव पड़ा है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी हुई जीरो। तो ठंड का असर हर जगह देखने को मिल रहा है। कोहरे की वजह से रात में आना जाना मुश्किल हुआ। विजिबिलिटी कम होने की वजह से कई उड़ानें भी लेट हो गई हैं। कोहरे के चलते कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। कड़ाके की ठंड से यातायात प्रभावित हुआ है। तो ठंड लगातार यातायात को भी प्रभावित कर रहा है। शीतलहर और कोहरे ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। राजधानी लखनऊ की अगर बात की जाए तो सड़कों पर सन्नाटा देखने को मिल रहा है। अधिक से अधिक पानी का सेवन करें, अपने सेहत का ख्याल रखें, खुद को हाइड्रेट रखने के लिए खूब फल खाएं। तो इस ठंडी में अपने आप को किस तरीके से अपने सेहत का ख्याल रखें, खिचड़ी और दलिया जैसी चीज़ों का अधिक सेवन करें। बंद कमरे में अलाव जलाकर कभी ना सोएं, इन बातों का ध्यान रखें। शीतलहर में लंबे समय तक खुली हवा में ना रहें। तो अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। इस ठंड में शरीर और कान को ढक कर रखें। रोज थोड़ी एक्सरसाइज जरूर करें। शीतलहर से बचने के लिए मुंह ढककर बाहर निकले। अपनी सेहत का ख्याल रखें। किन बातों का विशेष ध्यान रखें हम आपको बता रहे हैं। अधिक से अधिक पानी पीने का प्रयास करें। तो ये तस्वीरें देखिए आप। उत्तर भारत में पूरे देश में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोग बेहाल है इस ठंड से। इंसानों के साथ साथ बेजुबान भी इस ठंड से बेहाल हो चुके हैं और यातायात भी प्रभावित हो चुकी है। कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं, कई ट्रेनें लेट हैं, उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं भीषण ठंड की वजह से। राजधानी लखनऊ की सड़कों पर घना कोहरा छाया हुआ है। ये तस्वीरें भी आप देखिए। किसानों के साथ बेजुबान भी इस भीषण ठंड से बेहाल हैं। ठंड से राहत बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर ठंड का कहर लगातार जारी है। दिल्ली से ये सीधी तस्वीर आप पहली देख रहे हैं। वहीं लखनऊ की ये तस्वीर है जहां पर घना कोहरा छाया हुआ है। अयोध्या से ये तस्वीर आप देख रहे हैं। बुलंदशहर में भी देखिए घना कोहरा छाया हुआ है। मेरठ की ये तस्वीर आप देखिए। लगातार ठंड पड़ती ही जा रही है। हापुड़ से ये सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो ठंड यातायात को प्रभावित कर रही है। कोहरे की वजह से कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। लोग अलाव जलाकर ठंड से अपने आप को बचा रहे हैं और इस ठंड में अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। अधिक से अधिक पानी का सेवन करें, एक्सरसाइज करें और जब भी बाहर निकलें तो अपने शरीर को पूरी तरीके से ढककर बाहर निकलें। ज़्यादा देर तक शीतलहर में बाहर खड़े ना रहें। और ये तस्वीरें आप देखिए, लगातार ठंड की वजह से आवागमन में दिक्कतें हो रही हैं। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। तो शीतलहर, घना कोहरा छाया हुआ है और मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। आने वाले कई दिनों तक अभी ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है और ठंड लगातार लोगों को परेशान कर रही है। लोग अलाव जला रहे हैं।
ये अलग अलग तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं किस कदर देखिए घना कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली से, लखनऊ से, अयोध्या से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बुलंदशहर, मेरठ, हापुड़ में भी वही हाल है। और बढ़ती ठंड की वजह से, लगातार घने कोहरे की वजह से यातायात भी बाधित हो रही है। कई ट्रेनें लेट चल रही है तो कई ट्रेनें भी रद्द कर दी गई है, कई उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं। तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता संजय चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ मौसम का हाल इस वक्त देखने को मिल रहा है? लखनऊ में देखिए लगातार कड़ाके की ठंड बढ़ती ही जा रही है। बिल्कुल, ठंड से जो जनवरी जाने को है और फरवरी आने को है, लेकिन ठंड से जो निजात मिलनी चाहिए वो अयोध्या में भी आज भी देखने को नहीं मिल रही है। आपने भी अयोध्या की तस्वीरें देखी हैं निजी तौर पर यहाँ पर आ करके, और अभी भी मैं तस्वीरें दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि विजिबिलिटी बहुत ही लो है। तकरीबन 60 से 70 किलो जो मीटर की जो विजिबिलिटी है वो यहाँ पर बनी हुई है। और तापमान की बात करें तो तकरीबन 6 डिग्री सेल्सियस का तापमान बना हुआ है। और ये जो बर्फीली हवाएं हैं अभी भी लोगों को परेशान कर रही है, और यही वजह है कि चाय की दुकान हो या फिर अलाव की जगह, वहां पर भारी भीड़ भक्तों की उमड़ रही है। क्योंकि लगातार लोग आ रहे हैं, बड़ी संख्या में आवक है वो लोगों की हो रही है, और यही वजह है कि पूरी तरीके से ठंड से बचने के जो उपाय हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात करें अयोध्या एयरपोर्ट की, तो यहाँ पर भी कई जो फ्लाइट है जो दिल्ली से, कोलकाता से यहाँ पर आ रही है, या फिर देश के अन्य हिस्सों से, वो उन फ्लाइटों पर भी काफ़ी डिले है। ट्रेन भी जो स्टार्ट की गई है अयोध्या के लिए, खास करके कई मेमो ट्रेनें, वो भी तो 2 से ढाई घंटे डिले हो रही है। बात करें परिवहन विभाग की, तो परिवहन की जो बसें हैं वो भी धीमी चल रही है, क्योंकि विजुअलिटी हाईवे में और ज़्यादा कम है। ये तो मैं अयोध्या से खास करके ये कहा जा सकता है रामधाम की अंदर की तस्वीरें दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर हाईवे की बात करें तो विजुअलिटी एकदम लो है। वहाँ पर तो 30 मीटर से ज़्यादा दूर देख पाना एकदम ये कहा जा सकता है कि बहुत ही कम है। लेकिन ऐसी ठंड के बीच में भी भक्तों का जो स्वैग है वो अपने सर चढ़ करके बोल रहा है, और लगातार लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ठंड के कहर का असर देखने को जरूर मिल रहा है, लेकिन उसके असर से कहा जाए कि लोग बाधित हो रहे हैं, लेकिन रुक नहीं रहे हैं। नंदिनी जी बिल्कुल, संवाददाता अजहर हमारे साथ बने हुए हैं। अजहर, देखिए लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, इसी की वजह से यातायात भी प्रभावित हो रही है। क्या कुछ स्थिति अभी देखने को मिल रही है? बिल्कुल नंदिनी, देखिए उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में लगातार ठंड का प्रकोप जो है वो जारी है। मौसम विभाग ने साफ तौर से अलर्ट भी जारी किया था। उत्तर प्रदेश के लगभग 41 जिलों में रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया था, जिसमें लखनऊ भी शामिल है। और इसके अलावा लखनऊ के आसपास जिले हैं, चाहे वो हरदोई की बात की जाए, सीतापुर की बात की जाए, शाहजहांपुर हो, सहारनपुर हो, इन तमाम जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया था। देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से ठंड लगातार बढ़ रही है और सड़कों पर घना कोहरा देखने को मिल रहा है, इससे यातायात तो ज़रूर प्रभावित हो रहा है। और लेकिन जिस तरीके से देखिए अब अस्पतालों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर अस्पतालों की ओपीडी में भी अब जुकाम बुखार के मरीजों की संख्या जो है वो भी बढ़ने लगी है। क्योंकि जिस तरीके से देखिए आम जनजीवन अस्त व्यस्त है ठंड की वजह से, और साथ ही यातायात जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। रात की बात की जाए तो लगभग 7 से 8 बजते ही सड़कों पर घना कोहरा जो है वो छा जाता है, और कहीं ना कहीं गाड़ियों की रफ्तार पे लगाम लगती नजर आ जाती है। और जो बड़े वाहन हैं जो नो एंट्री खुलने के बाद चलते हैं वो हाईवे के किनारे खड़े हो जाते हैं अपनी डिपर जला के। देखिए इसी के अलावा बसों की अगर बात की जाए या तो फिर अगर फ्लाइटों की बात की जाए तो उनका भी यही हाल है। और ख़ास तौर पर ट्रेन की अगर बात की जाए तो वो भी अपने निर्धारित समय से काफ़ी घंटों लेट जो है वो चल रही है। एक मेरे पीछे की तस्वीर में हम आपको दिखाना चाहेंगे नंदनी, देखिए किस तरीके से यहाँ पर लगभग अब 9 बजने को है और कोहरा जो है वो सड़क पर किस तरीके से छाया हुआ है। अभी भी लोग अपनी हेडलाइट जलाकर गाड़ी चलाने पर मजबूर है, क्योंकि देखिए सुबह का वक्त है और लोग अपने काम के लिए निकलते हैं, और इस वक्त
देखिए निकलना तो जरूरी होता है, लेकिन ठंड की वजह से लोग अपना बचाव भी कर रहे हैं। जो 2 पहिया वाहन से लोग चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं देखिए अपने आप को पूरी तरीके से कवर्ड करे हुए हैं, और 4 पहिए वाहन की अगर बात की जाए तो देखिए किस तरीके से हेडलाइट जलाकर वो अपनी गाड़ियों को चलाने पर मजबूर है, और गाड़ियों की रफ्तार किस तरीके से धीमी गाड़ियां जो है वो सड़कों पर रेंगती नजर आ रही हैं। देखिए जिस तरीके से लगातार अभी फिलहाल मौसम विभाग ने साफ तौर से ये बात कही थी कि आगामी दिनों पे भी अभी मौसम का हाल जो है वो इसी तरह का रहने वाला है, और मौसम जो शीतलहर है वो ऐसे ही चलती रहेगी। दरअसल पहाड़ी इलाकों की अगर बात की जाए तो जनवरी खत्म होने को है, वहां पर बर्फबारी शुरू है, जिसको लेकर मैदानी इलाकों में कोहरा और शीतलहर का प्रकोप जो है वो बढ़ता जा रहा है। हालांकि अब स्कूलों की बात की जाए तो अभी तक के तो स्कूलों की छुट्टी थी, और साफ तौर से जिला प्रशासन के द्वारा ये निर्देश दिए गए थे कि जिन स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था है वहां ऑनलाइन क्लासेस की जाए, और जहां पर जो है फिजिकल क्लासेस शुरू है, जो बड़े क्लास है 8th क्लास के बाद, उनकी टाइमिंग जो है वो भी बढ़ा दी गई थी, 10 बजे से 3 बजे तक कर दी गई थी। फिलहाल 27 तारीख तक के ये जो ऑर्डर था वो जारी किया गया था जिला प्रशासन की तरफ से। अब आपने आगे देखना होगा कि ये ऑर्डर बढ़ता है या क्या जिला प्रशासन निर्देश देता है। फिलहाल जिस तरीके से ठंड बढ़ती जा रही है तो इससे कहीं ना कहीं आम जीवन जो है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है, और यातायात दीपक हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक देखिए लगातार ठंड की वजह से लोग परेशान हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं, हीटर जलाते हैं, लेकिन कभी कभी ये बहुत खतरनाक भी हो जाता है। फिलहाल दिल्ली की स्थिति क्या कुछ देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल नंदिनी, जनवरी का आखिरी सप्ताह चल रहा है और कहीं ना कहीं जो ठंड से जो दिल्ली वासियों का हाल है वो बिल्कुल बेहाल हो चुका है, क्योंकि पिछले कई दिनों से जो देखा जा रहा है ठंड का आलम ऐसा बना हुआ है कि लोग घर से निकलने में भी सोचते हैं, क्योंकि सड़कों पे विजिबिलिटी रेट कम होती है, शीतलहर का कहर रहता है, सर्द हवाएं चलती है, तो लोग कहीं ना कहीं बाहर निकलने से भी डरते हैं। लेकिन आज का मौसम बता दें दिल्ली में कि पिछले कई दिनों से जो आज का मौसम है वो थोड़ा सा बेहतर है। जो तापमान में है उसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी भी देखने को मिली। आज का जो न्यूनतम तापमान है वो 8 से 9 डिग्री सेल्सियस देखा गया है, और अभी थोड़ी सी सूरज की किरणें भी खिल के बाहर आई है। हालांकि इससे लोगों को कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि जो शीतलहर का जो हवा है, जो सर्द हवाएं जो चल रही है वो कहीं ना कहीं एक ठिठुरन वाली ठंड लेके आ रही है, जिससे कि लोगों को काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी। वहीं सुबह में जो विजिबिलिटी रेट आज दिल्ली के है तो तकरीबन 100 से 200 मीटर का रहा है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतें भी झेलनी पड़ी है। वहीं हम ट्रेन यात्रा की बात करें तो आज दिल्ली आने वाली और दिल्ली से जो जाने वाली है वो 16 से अधिक ट्रेनें हैं जो अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही है। वहीं हम हवाई यात्रा की बात करें तो तकरीबन 80 से अधिक हवाई यात्रा है जो अपने निर्धारित समय से देरी से उड़ान भरेंगे, और कुछ के जो है वो रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं। और स्कूली बच्चों की बात करें तो स्कूली बच्चे को अभी तक के लिए राहत दी गई थी, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से उनको पढ़ाया जा रहा था, लेकिन अब उनका स्कूल भी अब बहुत जल्द चालू कर दिया जाएगा। और मौसम विभाग का ये भी अनुमान है कि आने वाले समय में दिल्ली का जो मौसम है उसमें थोड़ी सी जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। वहीं आज हम बात करें तो मैक्सिमम तापमान जो रहा पिछले कई दिनों तक जो मैक्सिमम तापमान रहता था वो लगातार 16 से 17 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। वहीं आज की बात तापमान है वो 20 से 22 डिग्री तक जाएगा। तो कहीं ना कहीं दिल्ली में ठंड को लेकर थोड़ा सा लोगों को राहत मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो सर्द हवाएं चल रही है, जो पहाड़ी इलाके में जो बर्फबारी हो रही है, जिसकी वजह से जो मैदानी इलाके हैं उसमें जो हवाएं चल रही है वो 10 से 12 बहराइच से संवाददाता रेहान हमारे साथ बने हुए हैं। रेहान देखिए लगातार ठंड बढ़ रही है, इसी बीच इंसानों के साथ साथ बेजुबान भी परेशान है, लेकिन अगर बात की जाए प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था देखने को मिल रही है? लगातार प्रशासन जो है वो बेहतर व्यवस्थाएं देने का दावा कर रहा है। उनका कहना है कि रैन बसेरे बनाए गए हैं, साथ ही साथ अलाव का प्रबंध किया जा रहा है। लेकिन अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं बीच में खामियां देखने को मिल रही हैं, जैसे कि नगर पालिका द्वारा गीली लकड़ी गिराना, इसको लेकर के ईओ द्वारा नोटिस भी जारी किया गया है, और 100% अलाव जलाने में जो नगर पालिका प्रशासन है वो फेल नजर आ रहा है। वहीं अगर रैन बसेरों की बात की जाए तो पूरी तरीके से यहाँ के रैन बसेरे भी सही नहीं है। यहाँ के जो लोग हैं जो रहना चाहते हैं, रैन बसेरों में जाना चाहते हैं, उन्हें इसलिए रोक दिया जाता है कि उनके पास आधार कार्ड नहीं होता है। और कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि जो रैन बसेरों के अंदर लोग आके दिखते हैं वो फटी चादर और फटे रजाई के अंदर सोने पे विवश रहते हैं। जी संजय हमारे साथ बने रहिएगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
तो प्रदेशवासियों को ठंड से देखिए बिल्कुल भी राहत नहीं मिल रही है। अलग अलग जगहों से हमने आपको सुनाया कि किस कदर वहां पर मौसम का हाल बना हुआ है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था देखने को मिल रही है। खबर आई